नन्ही परी और गरीब लकड़हारा। फेरी टेल स्टोरी फॉर किड्स। फेरी टेल स्टोरी फॉर किड्स। परी यो की एक अलग ही दुनिया थी, जिसे परी यो ने अपने जादू से खबू सजाया था। स्वर्ग से भी सनुरर परुआए शहर, जिसमें हर परी खशू खशू रहती थी। सभी परियों को अच्छे से जादू करना आता था। रानी परी ने सभी को एक छड़ी दे रखी थी, वही जादुई छड़ी थी। इसी छड़ी के जादू से ये परुआए दुनिया बसाई थी। पृथ्वी पर हर इंसान एक बार इस दुनिया में जाना चाहता था, लेकिन न ये किसी के बस की बात नहीं थी। रानी परी की एक छोटी सी बेटी थी, खुशबू। वह परुएदीना परीलोक में नुरती रहती थी। खुशबू के पास एक छोटी सी छड़ी थी, जिसे वह जब भी ऊपर करके कहती मजू आसमान में ले चलो, तो वह आसमान में पहुंच जाती थी। ऊपर से देखने पर परीलोक बहुत सुंदर नजर आता था। एक दिन खुशबू उड़ रही थी, तभी वह उड़ते उड़ते अचानक बादलों से ऊपर पहुंच जाती है। उसे नीचे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। नीचे उसे केवल बादल ही नजर आ रहे थे। कुछ देर बाद जब वह नीचे की ओर आती है तो देखती है वह परीलोक से पृथ्वी की ओर आ चुकी है। खुशबू बहुत डर जाती है। वह वापस परीलोक जाने के लिए मरती है। तभी वह एक पक्षी से टकरा जाती है। टक्कर होने के कारण उसके हाथ से छड़ी छूट कर नीचे गिर जाती है। खुशबू को अपनी छड़ी को ढूंढने के लिए धरती पर उतरना पड़ता है, क्योंकि उस छड़ी के खो जाने पर उसकी जादुई शक्ति याम भी कुछ देर में खत्म हो जाती। खुशबू जब नीचे आती है तो वहां एक जंगल था। खुशबू बहुत डर जाती है। वह एक घास के मैदान में जाकर अपनी छड़ी ढूंढने लगती है, लेकिन अब बहुत देर ढूंढने के बाद भी जब छड़ी नहीं मिलती तब वह रोने लगती है। दसूरी और खुशबू के न मिलने पर रानी परी बहुत चिंतित हो जाती है। वह अपने सिपाहियों को उसे ढूंढने के लिए भेजती है। खुशबू की रोने की आवाज सुनकर पा ही एक घर में एक लकड़हारे की पत्नी जाग जाती है। वह अपने पति से कहती है, मजू, लगता है कोई बच्चा रो रहा है। ये सुनकर लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी उठाकर बाहर चल देता है। तभी उसका 5 साल का बेटा मोहित कहता है, पिताजी, मैं भी आपके साथ चलता हूं, कहीं ये कुल्हाड़ी देख कर बच्चा डर न जाए। दोनों बाप बेटे उस दिशा में चल देते हैं जहां से आवाज आ रही थी। लकड़हारे को एक छोटी सी परी रोती हुई दिखाई देती है। वह उसके पास जाने लगता है। तभी मोहित कहता है, रुको पिताजी, मैं जाकर पछूता हूं। लेकिन लकड़हारा कहता है, नहीं बेटा, कहीं इसने तमुहन को सान पहुंचा दिया तो क्या होगा। मोहित कहता है, पिताजी, वह कितनी परेशान लग रही है, मजू जाने दीजिए। मोहित चुपचाप उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। तमु कौन हो, यहाँ कैसे थे हो और रो क्यों रही हो। खुशबू पीछे मुड़कर देखती है तो डर जाती है। वह वहां से जाने लगती है भी मोहित उसे रोकता है। रुको परी रानी, मजू सैड्रो नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। खुशबू कहती है, मानवे कहा था इंसानों के पास नहीं जाना चाहिए। मोहित उससे कहता है, मेरी मान कहती है कोई भी परेशानी में हो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। वहां मेरे पिता खड़े हैं, वो भी तुम्हारी मदद करने आए हैं। ये सुनकर खुशबू कहती है, मैं गलती से अपने घर से बहुत दारू आ गई, यहाँ मेरी जादुई छड़ी गिर गई है, जी सके कारण मैं घर नहीं जा सकती। मोहित उसे कहता है, तमु हमारे घर चलो, वहीं रुक जाना, अभी तो रात है, हम सब वहां तुम्हारी छड़ी ढूंढ लेंगे। यहाँ बहुत से जंगली जानवर आते हैं तो तमुहन को सान पहुंचा सकते हैं। खुशबू उसकी बात सुनकर उसके साथ चल देती है। मोहित अपने पिता को सारी बात बता देता है। तीनों घर पहुंच जाते हैं। मोहित की मां छोटी सी परी को देखकर बहुत खुशू होती है। वह कहती है, खुशबू, तमु हमारी मेहमान हो, यहाँ आराम से रहो, लेकिन असबू अदर ही रहना, नहीं तो किसी ने तमुहिन देख लिया तो तमुहिन पकड़ कर ले जाएंगे। खुशबू बहुत खुशू होती है। मोहित की माँ उसे खाना देती है, जिसे खाकर खुशबू भूखती है, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, मैं अपनी माँ को बताऊंगी। अगले दिन सरूज निकलते ही मोहित अपने पिता के साथ छड़ी को ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें छड़ी नहीं मिलती। शाम को दोनों थक हार कर घर आ जाते हैं। खुशबू सुनकर बहुत उदास हो जाती है। उसे अपनी मां की याद आ रही थी। वह रोने लगती है। मोहित और उसकी मां से चुप कराते हैं। अगले दिन दोनों बाप बेटे फिर से नई जगह छड़ी ढूंढने जाते हैं। जब उन्हें कहीं भी छड़ी नहीं मिलती तो वे अपने घर के
ली ये खाने का सामान लेने बाजार में जाते हैं। लकड़हारा जब सामान खरीद रहा था तभी मोहिता की नजर पास ही मैनसेनुरा की दकुना पर रखी एक छड़ी की ओर जाती है। वह सोने की तरह चमक रही थी। मोहिता देखता है कि यह तो बिल्कुल वही छड़ी है से परी ने बताई थी। मोहिता अपने पिता को सारी बात बता देता है। लकड़हारा सनुरा के पास पहुंचता है। लकड़हारा छड़ी के बारे में पछूता है तो सनुरा कहता है, भाई कोई इसे मेरे पास बेच गया है, सोने की है। लकड़हारा कहता है, लाला जी इसकी जो भी कीमत हो मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। सनुरा उसकी बहुत ज्यादा कीमत मांगता है। जी से स्नूकर लकड़हारा कहता है, तमु इस छड़ी के बदले मेरा मकान और मेरी जमीन ले लो। सनुरा मान जाता है। वह लकड़हारे से कहता है, कल मैं आऊंगा, तुम कान खाली कर दी यो ये ले छड़ी। मोहित छड़ी लेकर बहुत खुशू होता है। दोनों घर आ जाते हैं। मोहित खुशबू को छड़ी देता है। खुशबू छड़ी पाकर बहुत खुशू होती है। खुशबू कहती है, आपने मेरी बहुत मदद की है, मैं आपको हमेशा याद रखा गनू और आपसे मिलने आऊंगी। मोहित की मान कहती है, ठीक है बेटी, हम भी तमु से मिलकर बहुत खुशू हैं। तीनों मिलकर खुशबूरी को विदा करते हैं। खुशबूरी छड़ी की मदद से उड़कर बादलों के पार चली जाती है। उसके जाने के बाद तीनों बहुत उदास हो जाते हैं क्योंकि उनका घर और जमीन चली गई थी। सुबह तक तीनों अपना सामान बांध रहे थे भी सनुरा आ जाता है। तीनों एक बड़े गाड़ी में अपना सामान रखकर वहां से चले जाते हैं। सनुरा घर को अपने कब्जे में ले लेता है। लकड़हारा अपनी पत्नी और बच्चे के साथ पास ही के जंगल में एक तंबू बनाकर रहने लगता है। दसूरी और जब खुशबू वापस परिलोक में पहुंचती है तो उसकी मां बहुत खुशू होती है। खुशबू अपनी मां को सारी बात बताती है। दसूरेदी न खुशबू अपनी मां रानी परी और अन्य लोगों के साथ मोहित और उसके परिवार से मिलने आती है, लेकिन वहां कोई नहीं था। रानी परी अपने सिपाहियों से उन्हें ढूंढने के लिए कहती है। सिपाही ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें लकड़हारा और उसका परिवार मिल जाता है। वे तीनों को लेकर रानी परी के पास पहुंचते हैं। रानी परी को सारी बात का पता लगता है। रानी परी कहती है, तमु ने मेरी बच्ची की जान बचाने के लिए उसे हमसे मिलवाने के लिए अपना सब कुछ गंवा दिया। तब मोहिता की मां कहती है, महारानी जी, हमने इसे अपनी बेटी माना था, ये आपसे मिलने के लिए बहुत उदास थी, इसलिए इसकी खुशू से अधिक हमें कुछ नहीं लगा। रानी परी अपने सिपाहियों को भेजकर सनुर को छड़ी से गुना सोना भेजकर मकान और जमीन छुड़वा लेती है। मोहित और उसके परिवार को वापस अपना घर मिला जाता है। जब वे घर के अंदर जाते हैं तो उनके घर में सोने चांदी का भडम्र लगा हुआ था। रानी परी कहती है, ये खजाना कभी खाली नहीं होगा। मोहित की मां ने कहा, ये सब हमने किसी लालच में नहीं किया था। रानी परी बोली, ये मैं अपनी खुशू से रही हूँ और हाँ, हम तमु से मिलने आते रहेंगे, अब हमें जाना होगा। रानी परी खुशबू को लेकर चली जाती है। मोहित और उसका परिवार बहुत मजे से रहने लगते हैं। अन्य कहानी या